नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अगला टॉपिक लेकर के आया हूं मैथ का। और आज हम लोग पढ़ेंगे करड़ी एवं घातांक। ठीक है ना? सर्ड एंड पावर। तो पहला ही सवाल लेकर आया हूं, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक करड़ी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप उसको देखिए, फिर प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। तो करड़ी कैसे बनता है, पहली बात वो देख लेना है। तो करड़ी हमें इस तरीके से बनता है। अब इस करड़ी को जो ये बन रहा है, तो इसके अंदर कुछ लिखते हैं, और एक ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी कुछ लिखते हैं। तो ये जैसे करड़ी में हमने लिख दिया ये x, यहाँ पर a हो गया। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर ये x, ठीक है ना, और ये क्या है, करड़ी घात है। घात क्या है, तो हम ये कहेंगे इस x पर कितना पावर है, तो आप कहेंगे इस समय तो एक है, ठीक है ना। और ये करड़ी घात कितना है, तो कहेंगे a है। तो यहाँ पर 1/a, मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये जैसे ये क्या है हमारे पास, अंडर रूट या करड़ी में 4 है। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब कुछ ना दिखे तो आपको मानकर चलना है कि यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है ना? 2 लिखा है तो भी ठीक, नहीं लिखा है तो भी ठीक। नहीं लिखा है तो समझ लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये वर्गमूल है। तो हम क्या करते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पे घाते 1/2। ये एक कहाँ से आया, इस 4 पे पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 मानते हैं। ठीक है ना? अब ठीक उसी प्रकार अगर ये इस तरीके से लिख देता, 2 पे पावर 2 और करड़ी घात 3, तो इसको कैसे लिखते, तो 2 पे पावर 2/3। मतलब जो करड़ी घात है वो घातांक के रूप में जब भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो वो हमेशा हर में रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों बात एक ही है। ये आपस में क्या है, बात बराबर है, एक जैसा है। दूसरा क्या आता है, हर का परमेयीकरण करने के लिए आता है। ठीक है ना? तो मैं इसको इरेज करके आपको समझा देता हूँ, बेसिक वाला रखता हूँ। ठीक है? अब देखिए हर का परमेयीकरण क्या करता है। जैसे कि 1/करड़ी में 2 है, तो हर में क्या है, हर में आप देखेंगे करड़ी में 2 है। तो इसको परमेयीकरण करने के लिए हम इसी करड़ी में 2 ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो 2 एकम 2, करड़ी में 2, और 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2। तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि करड़ी से करड़ी हट गया। ठीक है? तो अब देखिए हर में क्या करड़ी बचा है, नहीं बचा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं परमेयीकरण। मतलब हमने 1/करड़ी में 2 का क्या कर दिया, परमेयीकरण कर दिया। अब ये परमेयीकरण जैसे ही हमने किया तो क्या आ गया, करड़ी में 2/2। बात समझ में आई होगी। अच्छा, ये अकेले थे तो कर लिए, तो कभी कभी डबल आ जाता है। जैसे 1/करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2। इस तरीके इसको अब हर का जब परमेयीकरण करेंगे तो क्या करना होगा कि इसी से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, परंतु चिन्ह को हमेशा बदलेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो हम वहाँ पर माइनस करेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर किससे गुणा करना है, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, ऊपर भी अंश में भी और नीचे भी। अब ये देखिए ये हर का परमेयीकरण हो गया। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, तो एक ही आए, एक ही करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक से किसी में गुणा करेंगे तो सेम आता है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या बन जाता है, इसका इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये एक बन जाता है a+b, a-b का रूप हो गया। तो हम इसको क्या कर देते हैं, a² माइनस b²। हल कर दिए अब इसको। ऊपर कितना है, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बटे, देखिए जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है ना? और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो इसीलिए जब स्क्वायर होता है तो करड़ी हट जाता है। तो यहाँ पर 3 बचा, इस स्क्वायर से करड़ी हट गया। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी अभी जस्ट बताया हूँ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो करड़ी में 3 को 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है? अरे 3 करड़ी, करड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं
3 पे घाते 1/2, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर है, तो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, 3 आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए हमने इसको काट दिया। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब जैसे ही हल करेंगे तो जैसे ही 1/3 प्लस करड़ी में 2 का परमेयीकरण किए तो आपके पास जो आंसर निकल करके आया वो आ गया करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, ये परमेयीकरण करने के बाद आया। तो उम्मीद करता हूँ परमेयीकरण भी करने आ गया। याद रखिएगा यहाँ पर बस साइन बदलना है, सेम वही चीज़ से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे सवालों को। इसके बाद में घातांक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहला ही प्रश्न कह रहा है 3 करड़ी में 7 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 माइनस 5 करड़ी में 5 बटे करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 7 प्लस 2 करड़ी में 2 बटे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। इसको हल करने पर क्या आएगा। तो अब अगर एक बात याद रखिएगा, मैंने परमेयीकरण जब किया तो हमने क्या किया, देखा। देखिए मैं एक का परमेयीकरण कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको समझाने के लिए फिर हल कैसे करूँगा उसको मिटाकर मैं बताऊँगा। ये करड़ी में 7 है, ठीक है ना। नीचे क्या है, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 है। और जैसे ही हर का परमेयीकरण करेंगे तो अभी हमने बताया बस साइन को चेंज करना है, बाकी सेम वही रखना है। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, माइनस रख दिया। यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2। अब जैसे ही करेंगे तो ये देखिए a प्लस बी बन गया और ये a माइनस बी बन गया। और ऊपर जब गुणा करेंगे हम लोग तो गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें, देखिए गुणा आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो करड़ी का करड़ी में गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, करड़ी में 35। लेकिन ये करड़ी के बाहर है तो चुपचाप इसको बाहर रखिए। अब देखिए इसी का गुणा इसी में करेंगे तो माइनस 2 साते 14, करड़ी में 14 आ जाएगा, 3 को बाहर रखिए। अब यहाँ पर करेंगे तो करड़ी में 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। इस 2 से करड़ी खत्म हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा इन दोनों में 3 कॉमन है ना, तो 3 कॉमन ले लिए, 35 माइनस करड़ी में 14, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। और बटे 5 में से 2 गया तो 3, 3 से 3 खत्म। मतलब इतना जब हल किए तो हमारे पास ये आया, क्या निकल के आया, करड़ी में 35 माइनस 14, ठीक है ना। तो इतना हल करने के बाद आ रहा है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है ना। देखिएगा ये इतना स्टेप से एक आध 2 स्टेप बच जाएगा हम लोगों का, बस ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। थोड़ा सा शुरुआत में टाइम आपको हो सकता है लग जाए, लेकिन हमें सीखना है तो टाइम जाए, कौन सा परीक्षा में बैठे हैं, अभी तो हम लोग सीख ही रहे हैं। तो देखिए हमें क्या देख लेना है, इन दोनों का अंतर। याद रहे जब प्लस रहे बीच में, देखिए हमेशा प्लस है ना, तो प्लस रहे तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है कि बड़े वाले को पहले लिखिएगा, करड़ी में 7 पहले, करड़ी में 2 बाद में, ये आप समझते रहिएगा। नहीं भी लिखा है तो आप समझ जाइएगा, आपको अपने से लिख लेना है। तो आप देखिए पहले इन दोनों का अंतर कितना है, 3 ही अंतर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले तो नीचे लिख लीजिएगा 3, बात खत्म। अब ये क्या है, 3 करड़ी में 7 है, इसको उतार लीजिए। अब इसके ब्रैकेट्स में लिख दीजिए ठीक इसी को उल्टा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। अब ये एक तैयार हो गया आपका। अब ये देखिए 3 से 3 खत्म हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आया। अब देखिए फिर क्या है, माइनस। अब इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाइयों, तो आप कहेंगे कि सर अंतर तो 5 है। अब यहाँ पर भी 5 है ना, तो 5 से 5 यहाँ पर काट दीजिए तो सीधे करड़ी में 5 बचा। नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। अब यहाँ पर करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 2, ठीक है, नीचे 5 लिख दिया, फिर 5 से 5 खत्म। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है तो मैं प्लस लिख देता हूँ। इसके बाद क्या करूँगा, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। फिर 2 से 2 कट जाएगा, इन दोनों का अंतर 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन मैं फिर से लिखता हूँ आप लोगों के लिए, 2 करड़ी में 2। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 है कि नहीं।
यहाँ पर 2 लिख दूंगा, 2 से 2 खत्म। ये समझ में आया कि नहीं एक स्टेप। तो मुझे ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से कर देता है। इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है, तो 3 से 3 खत्म। अब यहाँ पर करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 5, 5 से 5 खत्म। करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 2 से गुणा कर देंगे। इन दोनों का अंतर 2 है, तो 2 से 2 खत्म। बस करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35, यहाँ पर करड़ी में 35 आ जाएगा, ठीक है। करड़ी में कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। चलिए ये 35 हो गया ना। अब देखिए इसी का गुणा जैसे ही मैं करूँगा तो 7 दूना 14, माइनस करड़ी में 14 भी आ गया, ठीक है। अब ये देखिए माइनस करड़ी में 5 का गुणा इसी में करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। 7 पंजे 35, फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस, -5 का कर रहा हूँ यहाँ पर माइनस है, देख लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, करड़ी में 10, ठीक। अब प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दे रहा हूँ, 2 सते 14। मेरे भाई एकदम आराम से समझिएगा, एक भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 2 पंजे 10, करड़ी में 10 आया। अब देखो ना मेरे भाई, प्लस माइनस से ख़त्म, माइनस प्लस से ख़त्म, प्लस माइनस से ख़त्म, कुछ बचा का, 0 बचा। आंसर ए 0। उम्मीद करता हूँ इतने मेहनत के बाद आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आज लंबा होने वाला है वीडियो, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, भले ही मैराथन हो जाए फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे 1-2 स्टूडेंट हैं कि ज़रूर मेरे वीडियो देखते हैं। जैसे नाम अगर ले लूँ तो विपुल यादव हैं, प्रदीप कुमार यादव हैं, विश्वजीत हैं, है ना। ऐसे लड़के हैं जिनके लिए मैं टाइम निकाल करके बनाने का मन कर दिया, मैं बना रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तो हम लोग हल कर लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन है। अब बताइए इसको करने में क्या टाइम लगेगा, क्या आपको, इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 2 है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, नीचे 2 लिख देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। कोई डाउट तो ही नहीं गया होगा। फिर क्या लिखेंगे, प्लस, इन दोनों का अंतर कितना है, तो कहेंगे 2, फिर 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 क्यों लिख दिए, हमने कहा ना हर का परिमेयकरण करते हैं तो चेंज कर देते हैं। माइनस था तो प्लस लिख दिए और यहाँ पर प्लस था तो क्या लिख दिए, माइनस। अब देखो दोनों का हर समान है तो नीचे 2 लिख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो अब देखिए ये एक स्टेप आप लोगों के लिए बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जिनको आ रहा है तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। पूछिए क्यों, क्योंकि यहीं से काट देते, माइनस और प्लस से ख़त्म। 1 करड़ी में 7 प्लस 1 करड़ी में 7 बराबर 2 करड़ी में 7, 2 करड़ी में 7 बटे 2, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, करड़ी में 7। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए अब ऐसा प्रश्न मिलेगा तो मैं नहीं हल करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इतना तो उम्मीद करूँगा कि आप खुद से भी हल करें। अब देखिए क्या इस सवाल को आप हल कर सकते हैं क्या, अगर मैं ये सवाल आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कॉपी पर हल करिए, मैं हल करने वाला नहीं हूँ इसको, ठीक है ना। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऑप्शन बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तब तो मैं मानूंगा कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं। या तो फिर नहीं पता चल जाएगा कि नहीं पढ़ रहे हैं, बस मुझे दिखावा करने के लिए कमेंट कर देते हैं नाइस सर जी, बढ़िया सर जी। मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए कि नाइस सर जी, अच्छा, ये सब नहीं। आप पढ़िए, अच्छा लगेगा वीडियो तो पढ़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं तो निस्वार्थ भाव से बना ही रहा हूँ। चलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग क्या करिए, ये HW है, हल करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब ये भी प्रश्न HW मैं दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने आप प्रश्न कर पाते हैं। अब इसके बाद में 1-2 मैं कर दूंगा, ठीक है ना। कंसेप्ट तो बता ही चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये सारा प्रश्न आप लोगों को करने लायक है, लेकिन ये मैं कर देता हूँ एक, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि प्लस है ना मेरे भाई, यहाँ पर प्लस है तो पहले बड़े वालों को लिख लेते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगा सारा हमारा। अब मान कर चलिए कि ये 1/1 प्लस करड़ी में 2 नहीं, 1/, करड़ी में 2 प्लस 1 है, ठीक है ना। करड़ी में 3 प्लस 2 है करड़ी में, ठीक है ना, इस तरीके से है। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, सब में 1 है, कितना अंतर है, 1, तो फर्क ही नहीं पड़ता यार, नीचे 1 लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। ऊपर करड़ी में 2 माइनस 1, बोलो हाँ, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो 1 लिखने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्या, तो मैं 1 को क्या कर दे रहा हूँ, बर्बाद कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए प्लस, फिर लिख रहा हूँ करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2,
फिर क्या लिख रहा हूँ, प्लस करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3। आप ऐसे अगर देखते जाएं तो क्या हो रहा है, अंत में हमें करड़ी में 100, ठीक है ना, माइनस करड़ी में 99, मैं ऐसे लिख दिया। तो आप देख क्या पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये 2 इस 2 से ख़त्म, ये 3 इस 3 से ख़त्म, है कि नहीं है। ये बस एक ही तो बच रहा है अभी फ़िलहाल, -1 बच रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। मतलब इसी तरीके से हमारा क्या कट जाएगा, 4 अगले 4 से कट जाएगा, मतलब आते आते अंत में 99 तक कट जाएगा। बोलिए हाँ भाई, लगातार है कि नहीं है। देखिए लगातार है, फिर यहाँ पर करड़ी में 5, करड़ी में 6 होगा, ऐसे करके जाता होगा, अंत में 98 99 भी होगा। यहाँ पर एक आपको समझने के लिए मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, 98 प्लस करड़ी में 99, तो इसी को उल्टा हमने कर दिया, करड़ी में 99 प्लस करड़ी में 98, तो 99 से तो 99 कट जाएगा ना। अब यहाँ पर -1 बचा है मेरे भाई, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, करड़ी में 100 है, करड़ी में 100 का वैल्यू कितना होता है आप बताएंगे, 10। अब देखिए +10 -1, 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 9। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब ये प्रश्न मैं नहीं करने वाला हूँ, आज ढेर सारा होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखता हूँ कितने लोग लगाते हैं, नहीं लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, हमारा क्या जाएगा। मैं तो कर दिया हूँ, प्रैक्टिस के लिए करिए, वीडियो इतना लंबा तो बना नहीं पाऊँगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए इस प्रश्न को मैं हल करूँगा। अब देखिए ये प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसको हल करता हूँ क्योंकि उससे तो हट के है, नया प्रश्न है। तो यहाँ पर कह रहा है 6 माइनस करड़ी में 35 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, टोटल करड़ी में है। तो इस सवाल को हल करने का तरीका क्या है, हम लोग उसको देखेंगे। ऑप्शन तो दिया ही है ढेर सारा। तो देखिए करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 35, 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 पंजे 35 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब सवाल यह है कि हमें वर्गमूल निकालने के लिए पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, है ना। तो 7 पंजे 35, अगर हम ये मान लें कि ये करड़ी में 7 अलग है, ए है, करड़ी में बी, ये देखिए ए और बी की जगह है, ठीक है। तो हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 होता तब ना 2ab होता। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि 2 से इसमें गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। जैसे ही 2 से मैं गुणा और 2 से भाग करूँगा मेरे भाइयों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2ab का फार्मूला क्रिएट हो गया कि नहीं। अब देखिए 2ab अभी दिख रहा है ना, बाकी हम लोग बना रहे हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 6 है, -2, करड़ी में 35 है, तो 7 गुणे 5 लिख रहा हूँ। अब ये जो 2 है, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा ना, आपने पढ़ा है ना, 1 + 1/2। तो कैसे करते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 3। तो उसी तरीके से मैंने कहा 6 दूना 12, तो अंडर रूट टोटल क्या हो गया, 12 - 2 करड़ी में 7 गुणे 5। अब बताइए क्या इस 12 को 7 + 5 में तोड़ सकते हैं क्या। तो कहेंगे कि जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ये तो तोड़ने का आदत ही है। देखिए 7 + 5 = 12, है कि नहीं है। तो बस इसको ऐसे ही तोड़ दीजिए, 7 + 5 - 2 करड़ी में 7 गुणे 5। अब आपको करना क्या है, बस इनको टोपी पहना देना है, मतलब करड़ी में कर देना है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने क्या किया, a², तो 7 आ गया कि नहीं। हम 7 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 7 का स्क्वायर लिख देंगे, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, 7 आ जाएगा ना। तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो देखिए a² + b² -2ab, फार्मूला क्या बन गया। तो आप कहेंगे कि सर फार्मूला तो a + b का होल स्क्वायर का बन गया। तो आप कहेंगे कि करड़ी में 7, ठीक है ना, माइनस करड़ी में 5, ठीक है ना, इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर से ये टोपी खत्म, केवल क्या बचा हमारे पास, तो बचा करड़ी में 7 - करड़ी में 5, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं, ये तो बवाल हो गया।
नहीं नहीं, हम लोगों से गलती हो गया है। अरे इस 2 को कहाँ उड़ा दिए, तो कहीं नहीं। तो एक तो ये दिख गया, ये 1/2 है ना, तो 1/2 ऑप्शन ए सही है भाई। देखिए मोबाइल पर पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ पर मुझसे क्या हुआ कि करड़ी, अब यहाँ पर तो 2 छूट गया है ना, यहाँ पर 2 छूट गया है मुझसे, जो कि गलती हो गया, और ह्यूमन एरर होना मामूली बात है, हो सकता है। अब जैसे कि हमने इसको हल किया तो कुछ इस प्रकार से आ गया, लेकिन इस 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये 1/2 रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से इस सवाल पर मेहनत करने जा रहा हूँ फिर से। देखिए कहाँ तक समझ में आया है, यहाँ तक समझ में तो आया ही होगा, क्योंकि बेसिक से ही हमने कहा। नहीं आया तो फिर से मेहनत कर रहा हूँ, भले ही टाइम लग जाए लेकिन आना चाहिए। क्या है, तो कहेंगे करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 35 था। ठीक है, तो हमने कहा इस 35 को तोड़ दो 7 × 5 के रूप में, तो हमने कर दिया ठीक है। तो 6 माइनस 7 × 5, ये वर्गमूल है ना ऊपर, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। तो हमें क्या दिखने लगा कि 2ab दिखने लगा। फिर हमने इसका क्या कर दिया, गुणा, तो ये क्या हो गया, 6×2 = 12 माइनस 2ab, ये दिख रहा है। तो हमने इसको क्या कर दिया, 7 और प्लस 5 के रूप में कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 7 + 5 माइनस 2 करड़ी में 7 × 5, ठीक है ना। अब a² हम 7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम 7 करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा ना। इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये करड़ी में 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कर दिया, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। ये 2 देखिए फिर छूट गया, छोड़ने का आदत हो गया है, यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ कि गलती ना हो। अब देखिए यहाँ पर जब पूरा होगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर बटे 2। अब इतना जब आ गया आपका, तो आप क्या करेंगे, ये इस करड़ी से ये तो हट जाएगा, तो मतलब ये तो बाहर आ जाएगा, ये स्वतंत्र हो गया। ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। कह रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5। ठीक है, अब नीचे का सवाल ये रह गया कि ये तो करड़ी में भी है ही ना, तो हम क्या करेंगे, इसको करड़ी में 2 लिख लेंगे। यही हो गया आंसर, और आप देखे होंगे कि यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोबारा बताने पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे घातांक के नियम। इस वीडियो में पूरा कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा। ठीक है ना, तो फिलहाल बस नियम बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट सवाल लेकर करूँगा, रिवीजन भी थोड़ा सा करा दूँगा। ये देखिए नीचे जो लिखा होता है मेरे भाई, वो उसे कहते हैं बेस, आधार कहते हैं, और जो ऊपर लिखा रहता है इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, मतलब घातांक। तो अगर बेस एक समान हो और उनमें उनके मध्य गुणा का चिन्ह हो, तो उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए जैसा कि ये है, 1 मिनट मैं ऐसे कर देना, 2 × 5 2 × 3, तो आंसर क्या होगा, तो बेस 2 है तो 2 लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए a पे पावर m ब्रैकेट क्लोज फिर पावर n, यह स्थिति आए तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। ये देखिए, ठीक है ना, कोई भी स्थिति है, जैसे 2 पे घाते 5, यहाँ पे 3, तो बस 2 पे घाते 3 पंजे 15, ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर हो ब्रैकेट्स में, जैसे मैंने क्या लिख दिया, 3 × 2 पे पावर 5, तो इसका मतलब यह 5 इस 3 पर भी है, 3 पे घाते 5 भी है, और यह 5 2 पर भी है, 2 पे घाते 5। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक उसी प्रकार से ये है, तो जैसे इसमें है 3 वाले में, वैसे 4 वाले में है। ठीक है ना, a/b पे पावर टोटल n है, तो a पर भी n है और b पे भी n है। अब यहाँ पर देखिए ये खेला क्या करेगा, -a पे पावर n। देखिए मेरे मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर यह n सम संख्या है तो इसका मान हमेशा धनात्मक में आएगा, अगर यह विषम में है तो इसका मान सदैव क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा। कैसे, तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए
माइनस ए पे पावर मैं एक बार 2 लेता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ए गुणते माइनस ए। तो क्या सीखे हैं, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहीं पर मैं लिख रहा हूँ माइनस ए गुणते माइनस ए गुणते माइनस ए। अब देखिए 3 बार लिखा हूँ ना, इसका मतलब क्या है, माइनस ए पे घाते 3 है। तो देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, लेकिन फिर प्लस माइनस का गुणा फिर माइनस, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला 6 नंबर का देख लेते हैं। ये अगर पावर किसी भी संख्या पर पावर माइनस में है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि 1/, उतना है। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ कि नहीं, 1/, ए पे पावर एन, मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं 1/, ए पे पावर एन, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार से 7वां वाला है। 7वां वाला क्या कह रहा है कि ए पे पावर पी बाई क्यू, ठीक है, ए पे पावर पी बाई क्यू। अगर ये है तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए आज घातांक के नियम बताए हूँ, अभी 1-2 नियम और बच गए हैं। प्रश्न कल कराऊंगा, फिर 1-2 नियम और बताऊंगा, उसमें पूरा का पूरा घातांक के नियम होंगे। लेकिन जितने प्रश्न कराया हूँ उसको राइट डाउन करिए, और जो होमवर्क दिया हूँ उसको जरूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना।